तो आज है हमारी सीरीज का दूसरा दिन। पहले दिन में हमने जाना कि माँ गंगा के घाट पर क्या क्या होता है, और बहुत सी चीजें अभी जानना बाकी भी है। आज खूब सारी चीजों का और ज्ञान होगा हमें, और उसके बाद बहुत सी चीजों पर भ्रमण भी करना है। तो फिर चलो नहा धोकर आगे की ओर निकलते हैं। हर हर गंगे। ठंड का कोहरा काफी ज्यादा है, टोपा लगाना पड़ गया। हर की पौड़ी के जस्ट ऊपर काफी ऊंचाई पर है, जहाँ की चढ़ाई प्रसाद ले लिया है। माँ का नाम लेते लेते अब ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। ऊंची पहाड़ी में बसी माँ मनसा, जहाँ पर ऐसा माना जाता है कि हर मनोकामना सिद्ध होती है। तो धागे दिए जाते हैं, उन धागों को बांधकर हर एक तरह का इच्छा परिपूर्ण होता है। पीछे आप देख पा रहे होंगे माँ मनसा का मंदिर, जो कि 820 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आना होता है। जय माँ मनसा देवी। माँ मनसा देवी मंदिर में मोबाइल अलाउ नहीं थे, इस वजह से मैं आपको माँ मनसा के दर्शन नहीं करा पाऊंगा। कम तो पड़ी इसमें, मीडियम साइज। कौन सा फल है ये रामफल। रामफल जामुन जैसा लगता है। ये लो जी भाई साहब, बीज अंदर छिलक अंदर। अच्छा, बीज खा सकते हैं ना इसको? खा जाओ। दुनिया में जो कारनामे कहीं नहीं दिखने वाले, वो दिखने वाले हैं आपको माँ गंगा की गोद में। ये बच्चा एक ऐसी जाली जैसी टोकरी बनाकर उसे नारियल के लिए फेंकता है पानी में, और इतना सटीक निशाना होता है इन लोगों का कि ये नारियल को पकड़कर बाहर किनारे पे भी निकाल देते हैं। जो बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी, एक तरह माँ गंगा में बहकर जाने वाला कचरा भी साइड में निकाल लेते हैं और नारियल भी निकाल लेते हैं। अच्छी बात है। और साथ ही साथ बाहर से जितने भी आए हुए लोग होते हैं जो अस्थि विसर्जित करते हैं, उन्हें यहाँ पर मुंडन संस्कार करना पड़ता है। हमारी हिंदू संस्कृति में बालदान एक महादान माना गया है किसी की मृत्यु पर, जो यहाँ पर संस्कार होता है। और माँ गंगा केवल जीवनदायिनी नहीं, बल्कि वह सभी पापों को नष्ट करती है और मोक्ष की प्राप्ति करती है, ऐसा स्वेच्छा मानी गई है हिंदू संस्कृति में। और मैं माँ गंगे के वहाँ घूमते घूमते एक ऐसी लोकेशन की तलाश में जहाँ पर पत्थर बड़े बड़े और खुली, एकदम खुली चौड़ी हो, और वो लोकेशन मुझे दिख गई थी। तो मैं उस तरफ बढ़ते जा रहा था। हर हर गंगे। कल की जो सीरीज थी हमारी, उसमें हमने देखा कि हर की पौड़ी नाम का जो घाट दिखाया था मैंने, उसमें दोनों तरफ रेलिंग बांध रखी थी, मतलब रेलिंग बना रखी थी, और माँ गंगा को डिवाइडेशन दे रखा था। एक आगे डैम बना हुआ है, उसके द्वारा माँ गंगा को एक डिवाइडेशन दे रखा है, एक चौड़ी नहर की तरह, चाहे उसे नदी समझ लें चौड़ी। और दूसरा जो उनका वास्तविक रूप जो है माँ गंगा का, वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके सामने। ये माँ गंगा का एक्चुअल वास्तविक रूप है। अपार चौड़ाई है माँ गंगे की। सिर्फ वो हर की पौड़ी का जो घाट है उसे इसलिए छोटा बनाया गया ताकि वहाँ पर आने वाले श्रद्धालु और जितने भी अपने पूर्वजों की अस्थियाँ लेके आते हैं वो विसर्जित कर सकें, या फिर उन्हें एक अच्छी सुविधा मिल सके, वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि या हानि ना हो। पहले क्या था, जब माँ गंगा का ये स्वरूप जो आप देख रहे हैं विशाल रूप, उस विशाल रूप में कई लोगों के साथ हादसे हो जाते थे। आए दिन किसी का मर जाना, आए दिन किसी का माँ गंगा में बहकर चले जाना। तो उसको देखते हुए यहाँ की उत्तराखंड सरकार ने ये निर्णय लिया और एक डैम बनाया, और डैम के थ्रू उस तरफ पानी को सप्लाई किया जहाँ हर की पौड़ी का घाट बना हुआ। जहाँ आस्था और श्रद्धा की अगर बात हो तो माँ गंगा का ये विशाल रूप देखकर, ये बजता हुआ पानी, ये जो कलकल नदी बह रही है, इसकी जो आवाज़ आ रही है वो माँ गंगा है। और ये जो कलकल की आवाज़ आ रही है, आप अगर यहाँ बैठकर एक मेडिटेशन के साथ सुनोगे अच्छे मन से, तो शायद आपको वो हर हर गंगे सुनाई देगा, हर हर महादेव सुनाई देगा। हर हर गंगे, यहाँ महादेव ही महादेव है, कण कण महा। इतनी आस्था और इतनी श्रद्धा के साथ आने के बाद मैं भी यहाँ पर आज दूसरा दिन हो गया, और माँ गंगा के इस हरिद्वार में अपना बैग और मैं घूम रहा हूँ बस पूरे दिन से। एक दिन और यहाँ रुकने वाला हूँ मैं, मुझे और भी जानना है। मैंने यहाँ पर आने के बाद ऐसी चीज़ें देखी, जैसे लोग कहते हैं मैं साधु बन जाऊँ, मैं बाबा बन जाऊँ, या फिर मैं हरिद्वार चला जाऊँगा। इतना आसान नहीं है तपस्या करना। मैं यहाँ आकर एक चीज़ जो मेरे दिमाग में रेड टिक चल रहा था उसे ग्रीन कर दिया। वो ग्रीन ये था
कि जो लोग कहते हैं मुझे बाबा बनना है, यहाँ आकर मैंने देखा उन्हें 2 वक्त का भोजन मिल जाता है, भंडारा प्रसादी चलती है उसमें भोजन मिल जाता है, लेकिन एक जो जीवन है, जो जीवन का संघर्ष है, क्या हकीकत में भगवान ने हमें इसके लिए पैदा किया है, इसके लिए जीवन दिया है? नहीं ना, अपितु हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, सात्विक जीवन जीना चाहिए। मैं ये नहीं कहता एक भिक्षु मत बनिए, आप बनना चाहते हैं तो एक सन्यासी बनिए, एक सात्विक बनिए, आप पैसा कमाइए और उसके साथ सात्विकता का पालन कीजिए। हकीकत रूप मुझे वो नजर आता है। बाकी तपस्वी और तेजस्वियों के आगे मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इस चीज़ में बहुत छोटा हूँ। बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे दिमाग में अभी भी, जो मैं हरिद्वार में माँ गंगे की गोद में बैठकर उन्हें सबको आस्था पूर्वक क्लियर करके जाऊंगा। और माँ गंगे के आपको भी दर्शन करा देता हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा अपार चौड़े हैं, अपार जिसका कोई रूप नहीं। जय माँ गंगे, माँ गंगा मात की जय, हर हर गंगे हर हर। आहा, जय माँ गंगे, नमस्कार देवते, हर हर महादेव जय। पुराणों के अनुसार स्वर्ग में गंगा माँ को मंदाकिनी और पाताल में भगीरथ भी कहते हैं। ये कितनी शुभ और अच्छी बात है। गो मैया जहाँ पाल पर पानी को देखते हुए इतनी मस्ती में थी कि पूछिए मत कुछ। माँ गंगा के प्रति समर्पण और आस्था की अगर बात करें तो एक पुजारी जी जहाँ माँ को ब्रह्म भोजन कराते हुए नजर आए, बड़े प्रेम और प्यार से मंत्रोच्चारण के साथ। और कितनी अनूठी आस्था है हमारे सनातन धर्म में, जो पूरे विश्व में गूंजती नजर आती है, इतना अनूठा। हर हर महादेव शंभो। और यहाँ पर कुछ लोग कांच लेकर एक डंडी जिसके आगे चुंबक लगा रखी थी उससे कुछ कर रहे थे। मैंने जब इस बात का पता किया तो मुझे पता चला कि बहक कर आने वाले सिक्कों को ये चुंबक से चिपका कर एकत्रित किया करते। कितनी खूबसूरती की बात है। इस बात से तो आप भी वाकिफ हैं कि बच्चे तो बच्चे होते हैं। जहां पर मैंने देखा कुछ बच्चे पत्थर लेकर माँ गंगा के इस पार से उस पार करने की कोशिश कर रहे थे और आपस में मस्ती से झूम भी रहे थे। देखा, मैंने पार करवा दिया, मैंने पार करवा दिया। अनूठी माया है माँ गंगे तेरी। माँ गंगे के किनारे चलते चलते जा रहा हूँ मैं भी, और मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। बस चले जा रहा हूँ, चले जा रहा हूँ, चले जा रहा हूँ। माँ गंगा जी का ये रुद्र रूप देखे मुझे भी यहाँ पर मन भाग गया है मेरा, तो उसी तरह चलते जा रहा हूँ साथ का साथ। अब देखता हूँ, एक जगह है जहाँ छोटी सी ऐसे जगह है, वहाँ से क्रॉस करके आगे जा सकते हैं, तो उधर भी जाना चाहूँगा मैं, क्योंकि माँ गंगा के साथ जितना चल सकता हूँ उतना चलने की कोशिश करूँगा, तो मुझे ज़रूर कुछ प्राप्त होगा। ओह शंभू 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 शंभू। और चढ़ जाते हैं इस टीले पे, जहाँ पर ये जो बीच में आपको दिख रहा है, इधर से थोड़ा कम पानी और इधर से ज़्यादा पानी। तो जब भी पहाड़ की हालत ऐसी स्थितियाँ पैदा होती है, उस समय में बहकर जो मिट्टी आती है वो जमी हुई है ये। बाकी माँ गंगा का रुद्र रूप तो है ही, पर ये बीच में बहकर आई हुई चीज़ें जम गई, यानी कि माँ कभी कभी इतना रुद्र रूप ले लेती है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरे मन की जो इच्छा थी वो पूरी हुई। मैं एक ऐसे घाट की तरफ जहाँ पर वास्तव में एक्चुअल रूप दिखे माँ गंगा का। जैसे सीमेंटेड तो बना ही रखा था, स्टेयर वगैरह ऐसा तो था ही, पर एक्चुअल रूप चाहिए था जिसमें कंकर, पत्थर, रेत ऐसी इत्यादि चीज़ें देखने में लगे, ताकि मैं जहाँ चलूँ मेरे पैर, मेरे शरीर पर ये माँ गंगा की मिट्टी लगे। और मैं बस यही तो धन्य भाग्य है कि माँ गंगा की मिट्टी, इस रेत को भी इतना पवित्र माना गया है कि पूछिए मत। इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है कि एक ऐसा राक्षस होता है जो बहुत लोगों को मारता है, और जब वो मरता है उसे मारने वाला भी एक नंदी होता है, जो नंदी के सिंग से नंदी उसको मार देता है। ऐसा एक क्रूर स्वभाव का व्यक्ति होता है, राक्षस स्वभाव का। उसे जब उसके यमदूत के दूत उसे यमदूत के पास ले जाते हैं, चित्रगुप्त जी जब उसका मतलब वो कहते हैं ना कि फैसला करते हैं स्वर्ग में जाएगा या नर्क में, या फिर क्या सजा देनी है, इसने बहुत कुछ गलत किया, तो उसी तरीके का कुछ
चित्रगुप्त जी को वो दूत बोलते हैं कि चित्रगुप्त जी आप न्याय कीजिए, इसके साथ क्या करना चाहिए अब हमें। तो उस समय क्या होता है कि चित्रगुप्त जी कहते हैं इसके पेट में देखिए, तो वो दूत बोलते हैं हाँ हाँ पेट में तो बैल के सिंग ने, नंदी के सिंग से इसको लगी है और चोटिल से मरा है ये तो। बोले नहीं नहीं पेट में और अच्छे से देखिए, वो समझ नहीं पाते। वो बोलते हैं कि इसकी पेट में रेता लगी है, वो माँ गंगा की, मतलब मिट्टी लगी हुई थी माँ गंगा की। तो वो बोलते हैं कैसे लगी, जब नंदी माँ गंगा के ऐसे ही किनारे की तरफ से जा रहा होगा, उसने अपने सींगों से उस रेत या मृदा को हिलाया होगा, तो उस समय उसके सींग में रह गई थी। और जब वो क्रूर स्वभाव के व्यक्ति की मौत आई थी, मतलब बहुत क्रूर था, बहुत क्रूर, किसी को बख्शने में मतलब बख्शता ही नहीं था किसी को, इतना क्रूर था। तो हो सकता है उस बैल की जो सिंग में लगी हुई मृदा उसके पेट में रह गई। तो चित्रगुप्त ने कहा भाई साहब ये तो अपने पाप धो चुका है, प्रायश्चित हो चुका है, इसके पेट में माँ गंगा की मृदा है, माँ गंगा की रेत है, इसे तो स्वर्ग मिलेगा। तो भैया इस मृदा को इतना पवित्र माना है, इसलिए मैं इस पवित्र मृदा में आना चाह रहा था और आ गया इस चौड़े खुले रुद्र रूप में माँ गंगा की गोद में। हर हर गंगे। आज के एपिसोड में हमने देखा माँ गंगा का रुद्र रूप और बहुत सी अनूठी बातें। ये सीरीज का सेकंड एपिसोड यहीं समाप्त होता है। हर हर गंगे।